आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये क्या हुआ है? मुझे गूगल मीट ने एरर दिया है। अच्छा खैर चलो। तो हम चेन रूल करने हैं वन वेरिएबल, ठीक है, विच मीन्स अगर w एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी w इज इक्वल टू w इज अ फंक्शन ऑफ x, और x आगे से फंक्शन है t का। तो अब क्या हो रहा है, w फंक्शन है x का, x फंक्शन है t का। ये मैं लिखूंगा, w फंक्शन है x का और x आगे से फंक्शन है t का। ये था ना चेन रूल जो आप उसमें करते थे कैलकुलस वन में। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकाल लेते थे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकाल लेते थे डी एक्स बाई डी टी का, और एंड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डब्ल्यू से डायरेक्ट टी तक पहुंच जाते थे। यानी वो क्या आ जाता था, वो आता था डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये चेन रूल होता था। अब आपने इसको याद करके किया हो, जैसे भी किया हो, लॉजिक इसकी ये होती थी कि एक फंक्शन से दूसरे पे जाते थे, दूसरे से तीसरे पे जाते थे, तीसरे से चौथे पे जाते थे, और साथ चेन रूल आपको फर्स्ट से फोर्थ तक डायरेक्ट लेके चला जाता था। तो ये चेन रूल था, चाहे आपने याद किया हो या जैसे भी किया हो। वेरी सिंपल एग्जांपल, एक फंक्शन w है जो फंक्शन है x का, x आगे से फंक्शन है t का। तो चेन रूल के जरिए से ये कैसे होता था, मैं सब्सटीट्यूशन से नहीं कर रहा, मैं चेन रूल से कर रहा हूँ। तो मैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालता था, ये गलत लिखा हुआ है, ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, ठीक है। तो जब मैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालता था तो वो वन आता था, और फिर मैं डी एक्स बाई डी टी निकालता था, वो कॉस टी आता था। तो वन इंटू कॉस टी निकल आता था, कॉस टी वो आपका पूरा ओवरऑल चेन रूल निकल आता था। तो ये चेन रूल इन वन वेरिएबल था। अब आपने करना है चेन रूल इन टू थ्री फोर वेरिएबल, कुछ इस तरह का आपको चेन रूल करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलस टू में आपको कुछ इस किस्म का चेन रूल करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, ये आपके फंक्शंस लिखे हुए हैं, वेरी सिंपल। अब यहाँ से सबसे पहले एक तस्वीर बनाया करो, ठीक है। वैसे ही किताब में भरी पड़ी है, आप देखोगे तो, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत है, ज़रूर बनाया करो। तो w एक फंक्शन है किसका, x का और y का। खाली x का तो नहीं है ना इस दफा, w एक फंक्शन है x का और y का। x आगे से फंक्शन है किसका, सिर्फ और सिर्फ t का। x में और तो कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ t का फंक्शन है। इसी तरह y भी आगे से फंक्शन है सिर्फ t का। जो तस्वीर बनाया करो वो ये है कि w फंक्शन है x का और y का, x आगे से फंक्शन है t का और y आगे से फंक्शन है t का। ये जो ऊपर होता है w, ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो बेसिकली जिसमें आंसर आना होता है। ये जो दरमियान में होते हैं इनको इंटरमीडिएट कहते हो, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। और ये जो नीचे होता है टी, ये आपका एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, वरना जरूरत कोई इतनी खास नहीं है। खैर हमारा मुद्दा ये है कि इस तस्वीर पे हमने काम करना है। अब इस तस्वीर पे W फंक्शन है x और y का। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका डेरिवेटिव निकालो w का, बाकी सारी कहानी नीचे भूल जाओगे क्या हो रही है। बस सिंपल ये है कि w फंक्शन है x का और w फंक्शन है y का, और मैं तुमसे कहूं कि इसका w का डेरिवेटिव निकालो, तो तुम क्या निकालोगे बता। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्यों पार्शियल क्यों बोला है, नॉर्मल क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल। ये सोच अपने अंदर पैदा कर लो कि जब w आगे से दो वेरिएबल्स पे मुश्तमिल है तो आप फुल डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते, इट हैज टू बी पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल w बाय पार्शियल x, और अल्लाह माफ करे, बस नहीं हो सकता ये। तो पार्शियल w बाय पार्शियल y, ये दोनों पार्शियल निकलेंगे। अच्छा, अब इस तस्वीर के जरा इस रुख पे गौर करो। x फंक्शन है t का, ठीक है। किसी और चीज का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ t का है, दैट्स इट। ये कैलकुलस वन है, x फंक्शन है t का। तो यहाँ पे आप फुल डेरिवेटिव निकालोगे, यानी डी एक्स बाय डी टी। और इसी तरह से अगर इधर आते हो y की तरफ, तो ये भी
y फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ t का, तो ये भी फुल डेरिवेटिव निकलेगा, विच मीन्स dy बाय dt। पहले पड़ी बात। Yes, sir. तो सबसे पहले इसको देख के आपको मेरे हिसाब से है, बड़ी गलत बात, तस्वीर यहाँ जाके दी है, ये दी हुई है, सॉरी ये दी हुई है। तो ये तस्वीर वो दी हुई है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो w से x y जाता है ये पार्शल्स में जाता है, और उसके बाद x से जो इसमें जाता है वो उस पे जाता है। अब इसकी मदद से आप वो बनाते हो, अल्लाह भला करे, चेन रूल खुद ब खुद बनाते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चेन रूल बनेगा वो क्या होएगा, वो ये होएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं। हम W से स्टार्ट कर रहे हैं, W से स्टार्ट हो रहे हो ना, वो एक्स वाई है, फिर एक्स वाई से जाता है टी की तरफ, यानी जो इसका एंड होएगा वो ये होएगा कि W से हम डायरेक्ट आएंगे टी की तरफ, ऐसे ही है ना। अब W भी एक है, T भी एक है, तो वो बनेगा डी डब्ल्यू बाय डी टी, पार्शल नहीं बनेगा। नहीं समझ आई भाई, पार्शल W बाय पार्शल टी भी तो बन सकता था ना। अगर W फंक्शन होता T का, S का, U का, दो तीन चीजें होती हैं इधर नीचे, फिर ये पार्शल बनता। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ W और सिर्फ T है, इसलिए ये डी डब्ल्यू बाई डी टी बनेगा। अब करना क्या है, एक इस ब्रांच पे आ जाओ, एक इस ब्रांच पे आ जाओ। इस ब्रांच से आओ पहले। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पार्शल W बाय पार्शल X टाइम्स, नीचे वाला क्या था, डी एक्स बाय डी टी। ये एक ब्रांच खत्म हो गई, प्लस दूसरी ब्रांच पे क्या था, पार्शल W बाय पार्शल Y, और जो वो थी आपकी, अल्लाह भला करे, ये जो नीचे वाली ब्रांच थी वो थी डी वाई बाय डी टी। ठीक है, डी वाई बाय डी टी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल? अच्छा, फिर अब इसको सॉल्व करो। तो ये जो डी डब्ल्यू बाय डी टी है, ये एक्चुअली होएगा क्या, इसका आंसर क्या होएगा, अब आगे आंसर निकालोगे। डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या आएगा, अब आपने बताना कि आपने मुझे इसके आंसर बताते जाना है। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स का क्या आंसर है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स का क्या आंसर है? खाली वाई है। पार्शल डब्ल्यू बाय पार्शल एक्स में ये वाली पहली वैल्यू पूछ रहा हूँ ना, पार्शल डब्ल्यू बाय पार्शल एक्स, तो उसका क्या आंसर है, उसका आंसर खाली वाई है। उसके बाद डी एक्स बाई डी टी, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये तो कैलकुलस वन है, तो ये होएगा माइनस साइन टी। बस अब मुझे निकालना है पार्शल डब्ल्यू बाय पार्शल वाई। तो पार्शल डब्ल्यू बाय पार्शल वाई क्या आएगा, वो खाली एक्स आएगा, मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी टी, अगेन दैट इज सिंपल इनफ, वो आएगा कॉस टी। ठीक है जी, वैसे तो ये आंसर यहाँ तक छोड़ दो, ये आंसर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आपका आंसर खत्म हुआ। लेकिन ज़रा बेहतर होता है कि इसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट ही ऐसे होता है हमेशा कि अब जो एक्चुअली आप सॉल्व कर रहे हो वो डी डब्ल्यू बाई डी टी आपने लिखा हुआ है कि आप डी डब्ल्यू बाई डी टी सॉल्व कर रहे हो, तो आपके आंसर में हमेशा सिर्फ टी होना चाहिए, एक्स वाई नहीं होना चाहिए। तो इस वाई की जगह पे लिखो साइन टी, तो वो इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर टी। और इस x की जगह पे लिखो cos t, तो वो cos मतलब x cos t है ना, तो cos इंटू कॉस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर t। ठीक है, तो मतलब इट्स बेटर कि जो निकाल रहे हो डेरिवेटिव, आंसर उसी की टर्म्स में सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये याद नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो इतने डिफरेंट केसेस बन सकते हैं ना कि मतलब वो याद किया हुआ काम इसमें चलना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला आप ज़रा करो एग्जांपल, ठीक है, और मुझे डेरिवेटिव निकाल के बताओ। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि निकालना क्या है, मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली एंड पे आंसर क्या होएगा, क्योंकि मतलब वो ये भी आपको खुद निकालना चाहिए कि भाई एंड पे आंसर डी डब्ल्यू बाई डी टी होएगा या पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल टी होएगा या क्या होएगा। ठीक है, तो इसका जल्दी से मैप बनाओ कागज़ पे और बताओ ज़रा क्या कहते हो।
बस भाई बहुत था, और कुछ ज़्यादा उसमें वो है नहीं, बस जिसको समझ आ गई उसको आ गई। तो ये z था, z से हम जा रहे थे x और y की तरफ, तो ये x और y आपके इंटरमीडिएट बन जाएंगे। x भी आगे से t की तरफ जा रहा था और y भी आगे से t की तरफ जा रहा था, तो वही एग्जैक्ट सेम तस्वीर बनती है जो पिछली दफा बनी है, ठीक है। तो अब इवेंचुअली एंड पे हम आएंगे कहाँ, हम एंड पे z से आएंगे t की तरफ। वो सिर्फ एक ही रास्ता है ना, z से t सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, मतलब z से सिर्फ t की तरफ जा रहे हो, तो ये बन जाएगा dz/dt। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि डेरिवेटिव क्या होएगा, क्योंकि वो आपको मैप से ही पता चलता है। अब आप दोनों ब्रांचेस पे चल पड़ो, ये वाली ब्रांच जाहिर बात है पार्शियल होएगी, तो पार्शियल z बाय पार्शियल x टाइम्स ये वाली ब्रांच पूरी फुल डेरिवेटिव होएगी, तो ये होएगा dx/dt प्लस ये पहली ब्रांच हो गई, दूसरी ब्रांच पार्शियल z बाय पार्शियल y होएगी, और ये वाली ब्रांच dy/dt होएगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में रॉकेट साइंस यही है इसके अंदर जो मुश्किल काम है। उसके बाद तो आगे सब्स्टिट्यूशन ही करनी है कि वो डेरिवेटिव्स होंगे क्या क्या, तो ये तो आपको बिल्कुल खुद करना चाहिए। तो dz/dt क्या आता है, हाँ जी बताओ। 6xy³ 6xy³, एक मिनट है तो यहीं पे चेक कर लें। तो ब्रैकेट पार्शियल पार्शियल z बाय पार्शियल x निकाला है आपने, और वो आता है पार्शियल z बाय पार्शियल x निकाला है, तो वो आता है 6xy³, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, dx/dt, हाँ जी 4t³ 4t³, ये तो कैलकुलस वन में ना। हाँ जी आगे प्लस, 9x² y²। अब हम पार्शियल z बाय पार्शियल y पे पहुंच चुके हैं, यानी इसको हमने y के हिसाब से करना है, तो ये होएगा 9, हाँ बोलना क्या, 9x² y² y², बिल्कुल 2t। मल्टीप्लाई बाय 2t। जी। ठीक है, बस इसका एक स्टेप आगे और खुद कर लिया करो कि इसमें आंसर में x और y ना छोड़ा करो, क्योंकि इसमें x है नहीं, तो ये जो सब्सटीट्यूटेड x की जगह पे x की वैल्यू लिख दो, y की जगह पे y की, ये सारा एक t के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये वाला खुद करना आप जाके एग्जाम्पल। अब मेरे लिए करो आप, ये भी आसान ही है। अब आप मेरे लिए, वैसे तो यार ये अगर 3 पे भी आ जाए तो कोई टेंशन तो नहीं होएगी आपको ज़्यादा, अगर इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए कि w फंक्शन बन जाए x का, y का और z का, और x फंक्शन बन जाए t का, y फंक्शन बन जाए t का, और z फंक्शन बन जाए t का, तो कोई मसला नहीं होएगा। मसला सिर्फ ये होएगा कि 3 ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है ना। अगर तस्वीर दी हो तो मैं दिखाता हूँ, हाँ ये, तो सिर्फ मसला ये होएगा कि w से जाओगे x पे, y पे, z पे, फिर x से जाओगे t पे, y से जाओगे t पे, z से जाओगे t पे। अब मसला कोई नहीं है, बस रास्ते 3 बन गए हैं, यानी पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता प्लस तीसरा रास्ता, यानी 3 आंसर के हिस्से बनेंगे। तो पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता प्लस तीसरा रास्ता, बाकी आगे वो बिल्कुल वैसे ही है जो वो है। तो जी ये है करने वाला, ये है करने वाला और समझने वाला। ज़रा 2 मिनट लो, पूरा ना करना, लेकिन एटलीस्ट इसको बगैर किताब देखे हुए ना स्टार्ट करो कि आप इसको कैसे स्टार्ट करो। ठीक है जी, ये है। तो मेरे साथ साथ ही कर लो। हाँ जी, w फंक्शन है किसका, x का। सिर्फ और सिर्फ x का, इसमें कोई y कोई और बला नहीं है, w फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ x x का। का। x आगे से फंक्शन है r का और s का। r का और s s का। का। अब जब डेरिवेटिव्स लिखोगे तो यहाँ पे फुल डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी dw/dx, क्योंकि भाई w तो एक का ही फंक्शन है ना, w तो सिर्फ x का ही है, तो ये फुल डेरिवेटिव निकलेगा dw/dx। इस दुनिया में जब आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x 2 का है, तो यहाँ पे पार्शियल x बाय पार्शियल r निकलेगा और पार्शियल x बाय पार्शियल s निकलेगा। ठीक है, ओके। अब
जब फाइनल आंसर निकालोगे तो क्या निकालोगे, कौन सा, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मैं स्टार्ट कैसे करूं चेन रूल? भाई अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, सारे बंदे चले गए, सिर्फ तुम बची हो, तुम हाल हो गए। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम W से जाते हैं R की तरफ, या W से जाते हैं S की तरफ। दो रास्ते बनते हैं ना। पिछले जी क्वेश्चन में सर। ये होता था कि सिर्फ X से T की तरफ जाते थे, सॉरी W से सिर्फ T की तरफ जा रहे थे। इस दफा क्योंकि W से मैं दो रास्तों पे जा सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि पार्शियल W बाय पार्शियल R ये एक रास्ता है, और पार्शियल W बाय पार्शियल S ये दूसरा रास्ता है। ये प्लीज नोट करना, ये बिल्कुल नया है, ये नहीं किया हमने पहले। पहले हमने ये किया है, पहले हमारे एग्जाम्पल्स में ये होता था हमेशा कि W से एंड पे आंसर सिर्फ एक ही आ रहा था, W से हम सिर्फ T की तरफ ही जा रहे थे, ठीक है। आंसर एंड पे एक ही आ रहा था, Z से सिर्फ हम T की तरफ ही जा रहे थे। तो हमारा जो आंसर निकलता था वो सिर्फ एक ही निकलता था, dz बाई dt, दैट्स इट। इस केस में बड़ा फर्क काम है, क्योंकि हम W से एक तो जा रहे हैं R की तरफ और एक जा रहे हैं S की तरफ, तो दो रास्ते बनते हैं। तो इसलिए इसमें दो आंसर आएंगे, पार्शियल W बाय पार्शियल R और पार्शियल W बाय पार्शियल S। चलिए पार्शियल W बाय पार्शियल R क्या आएगा, W से लेके R की तरफ चले जाओ, तो वो आएगा dw बाय, dx हाँ बोलती जो, और पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल r। हाँ। अच्छा मुश्किल नहीं है, देखो जब आपने ये लिख लिया ना, तो फिर आपने बस अपने आप से ये पूछना है कि मैंने W से लेके जाना कहाँ तक है, R तक, अब उधर चले जाओ बस। तो W से लेके R तक चले जाओ, बस ये एक ही रास्ता बनता है, ठीक है। तो जी फिर सर। जब W से H की तरफ जाना है, अगेन एक ही रास्ता बनता है, तो दोबारा dw बाय dx dx पार्शियल मल्टीप्लाई, x डिवाइडेड बाय पार्शियल s। और अब ये दोनों सॉल्व कर लो। जब ये सारा कुछ आप लिख चुके होते हो, नाउ यू कैन सॉल्व दिस, कि आप ये ऊपर क्वेश्चन देखते हो और आप कहते हो मैं पार्शियल W बाय W, पार्शियल सॉरी dw बाई dx निकालता हूँ। तो dw बाई dx क्या आया, गालबन cos x प्लस 2x, शायद अगर ये अलग अलग लिखा हुआ तो पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा। और फिर पार्शियल x बाय पार्शियल r निकालने के लिए आप इधर जाओगे, वो क्या आएगा, वो सिर्फ आएगा 3। तो दिस इज योर आंसर, ग्रेट आंसर आ गया। अगर नीचे करते हो तो dw बाई dx तो वही रहेगा, cos x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4। पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस जो है, हाँ एग्जैक्टली वो 4 हो जाएगा। ये आंसर्स ठीक है, नहीं मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा जिद किया करो, कि जिस वेरिएबल की टर्म्स में निकाल रहे हो ना, कोशिश किया करो वहां तक जाया करो, ठीक है। तो एक्स को ना छोड़ो आंसर में, एक्स की जगह पे ये वैल्यू सारी रिप्लेस करो, ठीक है। बात छोटी सी या सब्सटीट्यूशन है बस, लेकिन एक जिद बनाओ कि बस जिस वेरिएबल की टर्म्स में हम कर रहे होते हैं, हमें उस वेरिएबल तक जाना है, ठीक है। तो ये जरा मुश्किल था, इसमें नई चीज थी बिल्कुल। तो एक या एक और डिफरेंट किस्म का करो। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी हिंट ना लेना, ठीक है। हिंट लिए बगैर करो तो दिस इज गुड एज वेल। अगेन मैं बताऊंगा कुछ नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने निकालना क्या है, क्योंकि वो आप मैप बना के खुद ही उसको करना ही तरीका, उसका सही तरीका यही होता है, ठीक है। ये जेड है, सॉरी ये वाई है, ठीक है जी। तो डब्ल्यू ये है, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। अब ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं बना पाऊंगा, तो ये ज़रा कागज़ पे मैप बनाओ और देखो कि क्या बनता है। मतलब ये एंड है एक्चुअली, अगर आप ये कर जाते हो तो बस ये ठीक है, दिस इज द एंड, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता।
अगर कर रहे हो करते जो, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो w फंक्शन है x का, y का और z का। डेफिनेटली ये 3 ब्रांचेस बनेंगी कि w फंक्शन है x का, y का और z का। x आगे से फंक्शन है r और s का, x आगे से फंक्शन है r का और s का। तो ये 2 ब्रांचेस भी बन गए। y आगे से फंक्शन है r और s का। अब नॉर्मली मैं तो इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसी r को इस y के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली तो मैं यही करता हूँ, लेकिन उससे ये होता है कि वो डायग्राम में बड़ी खिचड़ी पड़ जाती है, बड़ी बड़ी अजीब सा हो जाता है वो। तो इसलिए नॉर्मली ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब दोनों रास्ते ठीक हैं, जैसे भी आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए करना है। तो ये फंक्शन है r का और s का, और z आगे से फंक्शन है r का। अब मैं तो वैसे यकीन करो मैं ऐसे ले जाऊंगा कि z फंक्शन है r का, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हम इधर अलहदा से बना देते हैं कि z फंक्शन है r का। लेकिन इसमें ये बात का ख्याल रखना है प्लीज़ कि r कोई अलहदा से वो नहीं है, मतलब ये 3 r अलहदा अलहदा नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब वो करने आओगे फंक्शंस, वो जब आंसर्स निकालने आओगे तब ये ज़रूरी होगा। अब आंसर कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है। तो हम जा रहे हैं W से कहाँ की तरफ, R की तरफ या S की तरफ। 2 रास्ते हैं ना, या R की तरफ जा रहे हो या S की तरफ। तो ओवरऑल जो आंसर निकलेगा वो डेफिनेटली पार्शियल होएगा, वो निकलेगा पार्शियल W बाय पार्शियल R और पार्शियल W बाय पार्शियल S। तो पहला तो ये फैसला है कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो D के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज वो 2 अलग-अलग वेरिएबल्स हैं। अब मेरा ख्याल आसान है, W से R की तरफ चले जाओ। W से R की तरफ जितनी सड़कें जा रही हैं, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, इन सारी के ऊपर चले जाओ, इनको प्लस कर दो। तो ये बन जाएगा, पहली सड़क पे चलते हैं ना, इस वाली पे। तो पार्शियल W बाय पार्शियल X, फिर ये पार्शियल X बाय पार्शियल R, फिर पहली ब्रांच खत्म हो गई, तो अब प्लस, अब ये दूसरी ब्रांच प्लस कर लो। तो पार्शियल W बाय पार्शियल Y। सर ये एक्स की आगे से 2 ब्रांचेस थी। तो मैंने इसीलिए पार्शियल लगाया ना, x की ठीक। आगे से अगर सिर्फ 2 ब्रांचेस ही, इसलिए मैंने पार्शियल लगाया, वरना मैं d लगाता। ये भी ओके। मौका मिलेगा आपको, अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगी ये बात। अब मैं यहाँ पे हूँ y और r पे, तो ज़ाहिर बात है ये भी dy बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r हो गया। अच्छा, अब ये बात समझ यहाँ पे आएगी। आखिरी ब्रांच पे हूँ, तो अगेन w के भी 3 बन रहे थे ना, तो ये होएगा पार्शियल w बाय पार्शियल z, ज़ाहिर बात है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि z का सिर्फ एक ही है, z किसी और पर डिपेंड नहीं करता। तो ये वाहिद ऐसा डेरिवेटिव होएगा जो फुल होएगा। तो ये होएगा डी, लिखा जाए डी जी बाय डी आर, और ये वाहिद होएगा जो पार्शियल नहीं होएगा, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन वन सिंगल वेरिएबल। ये आपका पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर बनेगा। इसी तरह पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एस बना लोगे एस वाले रस्तों पे जा जाके। हाँ, एस वाले रस्ते में खास बात है कि सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक ये वाला है और एक ही एस ये वाला है, तीसरा तो है ही नहीं। तो इसमें 3 टर्म्स नहीं आएंगी, सिर्फ 2 टर्म्स आएंगी। एक बात, दूसरी बात, तो ये आपसे लंबी चौड़ी कहानियां लिखवाई नहीं जाती ज़्यादातर। ये आपका एग्ज़ाम ऐसा है कि ये एग्ज़ाम में आपसे ये लिखवाई नहीं जाती, ये एमसीक्यूज़ हैं सारे, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में आपको ये दिया होता है और नीचे इस तरह की 4 खतरनाक चीज़ें दी होती हैं, लंबी लंबी। कोई दुनिया में रास्ता मुझे नहीं आता कि आप उन 4 चीज़ों को देख के हिसाब लगा लो कि यार इनमें से सही आंसर कौन सा है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप ये पकड़ के साइड पे कागज़ पे 2 सेकंड में ये बनाते हो और फिर आंसर्स देखते हो कि आपको समझ आना शुरू होएगा कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन। अच्छा, होता क्या है, आंसर में कितना फ़र्क होएगा, इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल dx बाय dr लिखा होएगा, तो इतना फ़र्क होता है। तो वो बारीकी आपको इस ग्राफ से ही मिलती है। ना आपको ये ग्राफ कभी एग्जाम में बनाने को आता है, ना कभी आपको ये ज़्यादा लिखने को इतना ज़्यादा आता है जितना मैंने देखा है। ये दिस इज़ ऑल एमसीक्यूज़ में। तो एक आधा एग्जांपल रहता है, वो कोशिश करना, खुद करना लेक्चर 9 के स्टार्ट में। ये तो काफ़ी टेढ़ा सा है लेकिन ये करना, ये अच्छा है काफ़ी। लेक्चर 9 के स्टार्ट में ना ये लॉग का है, देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन ये एक्चुअली ज़रा मुश्किल है। इसको एक करके देखना,
और बस एक्चुअली ठीक है बस। अब लेक्चर 10 से दुनिया बदल जाती है, ये अब एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है, दिस इज वेक्टर्स। तो बिल्कुल टोटल फोकस चेंज हो जाता है। जो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं ना, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये वो सब इधर आके ज़रा चेंज हो जाएगा वेक्टर्स में। तो ये अगली क्लास होएगी अगर पढ़ के आना चाहो तो। और बस यहाँ पे रुकेंगे और इंशाल्लाह मिल